अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश फैस एकेडमी। तो बच्चों, आज बात करेंगे इथाइल एसीटेट के बारे में। इथाइल एसीटेट कैसे प्रोड्यूस होता है, क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं और यूजेस क्या हैं। तो सबसे पहले अगर हम ये समझते हैं कि इथाइल एसीटेट हम किसे कहते हैं, तो ये एक एस्टर है जो कि डेरिवेटिव होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप का। ठीक है, एस्टर क्या है वो अभी लेक्चर में आगे समझेंगे, रिवाइज भी कर लेंगे कि एस्टर क्या है। लेकिन सबसे पहले इथाइल एसीटेट का इंट्रोडक्शन आपको पता हो। सो इट इज एन एस्टर, ये एक एस्टर है जिसको हम ड्राइव करते हैं विद कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है ना। और कैसे ड्राइव करते हैं, जब एक हाइड्रोजन एटम जो कि H है कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, उस वो रिप्लेस हो जाए अल्काइल ग्रुप के साथ, तो उसे हम एस्टर कहते हैं। ठीक है ना। नॉर्मली जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है वो क्या होता है, कार्बन होता है और उसके साथ यहां पर आ गया ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, इस तरफ एक अल्काइल ग्रुप आ गया और यहां पर आ गया OH। ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं, एस्टर बेसिकली क्या है कि अगर ये जो हाइड्रोजन एटम है कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, ये रिप्लेस हो जाए किसी और अल्काइल ग्रुप से, तो ये हो जाता है इस तरीके से। इस तरफ एक अल्काइल ग्रुप होता है और इस तरफ ऑक्सीजन और एक दूसरा अल्काइल ग्रुप, या सेम भी हो सकता है। सो ये जो चीज आपको नजर आ रही है, दिस इज एन एस्टर। ठीक है, इन डेप्थ बात करेंगे इसके बारे में। जनरल फार्मूला इथाइल एसीटेट का होता है CH3COO, और फिर हमें क्या चीज मिल जाती है, हमें मिल जाता है यहाँ पे। और अगर वैसे मैं लिख के बताऊं आपको, तो R लिख देते हैं और सीधा सीधा लिख देते हैं COOR, और R चेंज हो सकता है, एस्टर के मामले में बता रहा हूं। और इथाइल एसीटेट जो है बेसिकली वो सीधा सीधा आ गया CH3 होगा। ठीक है, और साथ साथ हमारे पास आ जाएगा COO, दो आ जाएंगे। ठीक है, और CH2CH3, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो CH3COO, और यहां पर आ जाएगा C2H5। एक तरफ मिथाइल ग्रुप होता है, एक तरफ इथाइल ग्रुप होता है। ठीक है ना। तो इसको जो है हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं इथाइल एसीटेट। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये इसका स्ट्रक्चर आ गया, आप देख सकते हो कितने कार्बन नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 कार्बन नजर आ रहे हैं, ये आ गया। और यही वो ग्रुप है जो मैं आपको बता रहा था ना, कार्बन के साथ COO, ये आ गया, और इस तरफ CH3 लगा हुआ है, इस तरफ लगा हुआ है CH3, और इस तरफ देख लो C2 और H, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाता है C2H5। ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ इथाइल इथेनोएट ऐसे ही होता है, इथाइल इथेनोएट कहलाता है। ठीक है जी। और इस तरीके से भी देख सकते हो आप, कार्बन का डबल बॉन्ड आ गया ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे CH3 आ गया, फिर एक सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन ने यहाँ पे बॉन्ड बनाया हुआ था CH2CH3 के साथ, जिसको मैं कह रहा था C2H5। ठीक है जी। अच्छा जी, अब उस बात पर वापस आते हैं कि जब मैं इसको इंट्रोड्यूस कर रहा था तो मैंने बोला कि एस्टर है, बट एस्टर बेसिकली किसे कहा जाता है, कौन सी चीज है जो बनाती है एस्टर को। तो एक बेसिकली केमिकल कंपाउंड है जिसको ड्राइव किया जाता है, डेरिवेटिव होता है, ऑर्गेनिक भी होता है, इनऑर्गेनिक भी होता है, जिसमें मैंने आपको बताया कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिप्लेस कर देता है हमारा एक अल्काइल ग्रुप। यानी कि ऑक्सीजन होता है, कार्बन होता है, और फिर दोनों तरफ जो है हाइड्रोजन जो है वो हट जाता है, उसकी जगह पर एक अल्काइल ग्रुप आ जाता है। सो वो उसको बनाता है एक एस्टर। और एस्टर जो है वो उन ग्रुप ऑफ केमिकल कंपाउंड में से हैं जो कि कब बनते हैं, जब एल्कोहल का कोई ग्रुप रिएक्ट करता है ऑर्गेनिक एसिड के साथ, तो वाटर मॉलिक्यूल लाजमी तौर पे लूज होता है। ये एक अहम बात है एस्टर की फॉर्मेशन में, कि जैसे ही हमारे पास कोई एल्कोहल ग्रुप है, कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और हम क्या कर रहे हैं, हम उसको रिएक्ट करा रहे हैं किसी ऑर्गेनिक एसिड के साथ, तो वाटर मॉलिक्यूल लूज हो जाता है और नतीजे में एक एस्टर फॉर्म होता है। जैसे कि ये आ गया हमारे पास एक एसिड। ठीक है, ये OH आ गया, तो आप समझ गए कार्बोक्सिलिक एसिड है। इस कार्बोक्सिलिक एसिड को हम रिएक्ट करा रहे हैं एल्कोहल के साथ। ठीक है, एल्कोहल के अंदर क्या आ रहा है, ये आ गया इस तरफ H, और ये आ गया एक अल्काइल ग्रुप। नतीजे में क्या होगा, नतीजे में ये H और OH कंबाइन होंगे। जब H और OH कंबाइन होंगे और हाइड्रोजन गेन होगा, तो आप देखेंगे कि एस्टर बनेगा। सिर्फ यहां पर ये जो नजर आ रहा है, यहाँ पे ये दोनों कंबाइन हो गए। ठीक है, और बाकी ये जो ग्रुप है ये इधर जाके कार्बन के साथ अटैच हो गया और एक एस्टर बन गया, और एस्टर के साथ साथ वाटर तो बनता ही है, मैंने आपको बताया H2O। सो ये बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ एस्टर है। और जनरल फॉर्मूला एस्टर का बता रहा हूं, आप RCOOR होता है, या फिर जितने कार्बन होते हैं हाइड्रोजन उसके डबल होते हैं, और ऑक्सीजन O2 ही रहता है, 2 ऑक्सीजन होते हैं। कार्बन ने एक के साथ डबल बॉन्ड बनाया होता है और एक के साथ सिंगल बॉन्ड। एग्जाम्पल्स के अंदर एस्टर्स की एग्जाम्पल दे रहा हूं। पहली एग्जाम्पल होती है HCOOCH3, इसे कहते हैं मिथाइल फॉर्मेट, जो इसका कॉमन नेम है, और नाम जो हम देते हैं इसको IUPAC नेमिंग के अंदर, वो होता है मिथाइल मीथानोएट। ठीक है, मिथाइल मीथानोएट से क्या मुराद है,
कि आपको जो है ना ये जो एस्टर है कैसे बनेगा। ये आ गया कार्बन, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड आ गया ऑक्सीजन, इस तरफ सिंगल बॉन्ड आ गया ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, ये दोनों ऑक्सीजन हो गए। और फिर इसी के साथ एक ग्रुप यहाँ पर आ गया CH3, और यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ H आ रहा है इसके साथ ना, इस कार्बन के साथ सीधा सीधा H आ रहा है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप बनाओगे ना तो एक तो ये वाली चेन बनती है जो कि ऑक्सीजन के साथ जुड़ी हुई होती है, और एक अलग से ये बन जाता है, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन वाली होती है और एक वो होती है जो कि कार्बन के साथ जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इन दोनों की वैल्यू ही लिखते हैं, ठीक है। जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है ये आ गया हमारे पास मिथाइल ग्रुप, और फिर ये भी एक कार्बन है तो मीथेन O8 लिख देते हैं। सिर्फ ये जो O8 लिखा हुआ है ना, ये पहचान है एस्टर की। सिर्फ आपने क्या करना है, आपने क्या हटाना है, आपने ई को हटाना है, ई को आप हटाएंगे और ई की जगह पे क्या लगाएंगे, O8 लगाएंगे, तो वो एस्टर बन जाएगा। जैसे कि एक और मिसाल, मिथाइल एसीटेट इसका कॉमन नेम है जो कि हमने पढ़ना है, और ये आ गया मिथाइल इथेनोएट। एक तरफ मिथाइल एक तरफ इथेनोएट, क्या मतलब है, ये आ गया कार्बन, डबल बॉन्ड आ गया ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ गया ऑक्सीजन के साथ, और फिर इसके साथ आ गया CH3। और यहाँ पर आके देखा तो हमें क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे हमें नजर आ रहा है CH3। तो फिर वही बात हो गई, एक यहाँ पर आ गई कार्बन और एक कार्बन की चेन यहाँ पर आ गई। अब जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है वो एक अल्काइल ग्रुप है, कौन सा है, एक कार्बन है तो हम उसको लिखते हैं मिथाइल, और यहाँ पर दो कार्बन आ रहे हैं तो इथेन, और ई को हटा के उसकी जगह O8 लगा देते हैं। तो इस तरीके से बन जाता है मिथाइल इथेनोएट। इसी के साथ साथ इथाइल एसीटेट जो हमने पढ़ना है उसका कॉमन नेम है और उसका एक्चुअल नेम इथाइल इथेनोएट है। ये आ गया कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड, और उसी के साथ यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है C2H5, और इस तरफ जुड़ा हुआ है CH3। ये आ गया ऑक्सीजन के साथ जो जुड़ा हुआ होता है, ये आ गया ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसके हम क्या कर देंगे, जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है ये हो गया, ये भी इथेन है और ये भी हमें इथेन नजर आ रहा है, तो इसको हम बोल देंगे इथाइल, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है और ये दो कार्बन हो गए तो हम क्या बोलते हैं, इथेन, और साथ में लगा देते हैं O8, तो ये बनता है इथाइल इथेनोएट। एक आध और एग्जाम्पल देख लेते हैं। कॉमन नेम है इसका इथाइल प्रोपेनियोट, और ये जो है वो इथाइल प्रोपेनोट कहलाता है। इसका अगर बनाएंगे तो ये हो गया कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इस तरफ आ गया C2H5, और इस तरफ क्या क्या जुड़ा हुआ है, पहले CH2 आ रहा है, CH2 आ रहा है, और फिर इसी के साथ साथ जुड़ा हुआ है CH3, ठीक है ना, ये आ गया हमारे पास। तो फिर एक यहाँ पर आ गया और एक कार्बन की चेन यहाँ पर आ गई, तो कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये ग्रुप जुड़ा हुआ है इथाइल, और एक दो तीन कार्बन है, तीन कार्बन का मतलब हो गया प्रोपेन, ई हटाओ और आप O8 लगाओ, यानी कि O8 जो है वो इसके साथ आता है, जो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है और जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है उसके साथ इथाइल आता है। तो बाकी नेमिंग इसी तरीके से एस्टर्स में की जाती है। ये मैं देख रहा हूँ, आप वीडियो रोक के उसको देख सकते हो कि किस तरीके से फॉर्मेशन हो रही है। हम चलते हैं वापस अपने इथाइल एसीटेट की तरफ कि हम इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो इसकी प्रिपरेशन के बारे में एक बात आपने याद रखनी है कि इसको हम प्रिपेयर करते हैं बाय रिएक्शन ऑफ एसिटिक एसिड एंड इथाइल अल्कोहल। अभी भी आपको मैंने बताया एस्टर्स कब बनते हैं, कि जब हम रिएक्ट कराते हैं किसी ऑर्गेनिक एसिड को एल्कोहल के साथ। तो अब हम किस किस का रिएक्शन करा रहे हैं, हम रिएक्शन करा रहे हैं एसिटिक एसिड का, जब इसका नाम क्या है, एसीटेट, क्योंकि कॉमन नेम दिया जाता है कि वो कौन से एसिड से बना है। उसको हम किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं, उसको हम रिएक्ट करा रहे हैं विद इथाइल अल्कोहल, बेसिकली जिसको हम अल्कोहल कहते हैं उसके साथ हम इसको रिएक्ट करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो सबसे पहले आ गया हमारे पास कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर आ गया OH, ठीक है, और फिर यहाँ पर आ गया CH3, ठीक है। अल्कोहल आ गया हमारे पास, इथाइल अल्कोहल, और फिर इसको हम रिएक्ट कराएंगे, हमारे एसिटिक एसिड को रिएक्ट कराएंगे इथाइल अल्कोहल के साथ। ये हो गया HOC2H5, ठीक है, इथाइल अल्कोहल, और इथाइल अल्कोहल को हम रिएक्ट करा रहे हैं एसिटिक एसिड के साथ। जैसे ही रिएक्ट कराएंगे तो आप एक बात समझेंगे कि जो OH है यहाँ का और जो यहाँ का H है ये आपस में कंबाइन होंगे। जब ये आपस में कंबाइन होंगे तो नतीजे में हमने बताया कि वाटर तो बनता ही बनता है, H2O तो बनता है। बाकी जो कार्बन है, डबल बॉन्ड आ गया ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पर आ गया CH3, बाकी जो कॉम्बिनेशन होता है वो यहाँ पर होता है ऑक्सीजन के साथ, और ये C2H5 इधर आके कंबाइन हो जाता है C2H5। और ये जो चीज़ आपको नजर आ रही है, दरअसल यही हमने क्या बनाया है,
ये हमने बनाया है इथाइल एसीटेट। और अगर इसकी IUPAC नेमिंग की बात करें तो दोबारा वही तरीका है, जो इधर लिखा होता है वो अल्काइल में आ जाता है, तो हमने इसको लिख दिया इथाइल, और जो इधर है 2 कार्बन है तो हम इसको बोलते हैं इथेन O8, तो ये बन जाता है इथाइल इथेनोएट। ठीक है जी। तो सिंपल सी बात है, आपने अगर एस्टर प्रोड्यूस कराना है तो आप रिएक्शन कराइए एक ऑर्गेनिक एसिड का अल्कोहल के साथ। जैसे कि हमने जब इथाइल एसीटेट बनाना था तो हमने एसिटिक एसिड का इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवा दिया। ठीक है जी, प्रिपेयर कर लिया। अब जो चीज प्रिपेयर हुई है वो फिजिकली कैसी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है उसके अंदर। तो सबसे पहले इसकी जो स्मेल है, जो इसकी खुशबू बड़ी फ्रूटी सी होती है और काफी ज्यादा प्लेजेंट है। ठीक है, अच्छी लगती है, अच्छी खुशबू होती है, और बिल्कुल पाइन एप्पल अगर आपने सूंघा हो बिल्कुल वैसी खुशबू होती है इसकी ना। तो लिक्विड है और इसकी बड़ी अच्छी खुशबू होती है, फ्रूटी टाइप खुशबू होती है इसकी। मेल्टिंग पॉइंट 77 है, 77 पे जो है वो ये मेल्ट हो जाता है। और इसी तरीके से स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 है। ठीक है, 90% है एज कम्पेयर टू वाटर, और लेस सॉल्युबल है वाटर में, लेकिन अल्कोहल में और ईथर्स वगैरह के अंदर इसको हम इजीली डिसॉल्व कर सकते हैं इथाइल एसीटेट को। केमिकल रिएक्शन जो ये करता है, 2 किस्म के केमिकल रिएक्शन ये करता है। एक हाइड्रोलिसिस करता है और एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम के अंदर। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं इसका हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में कैसे हाइड्रोलिसिस कर रहा है, तो हाइड्रोलिसिस का मतलब पता है ना आपको। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, वाटर को ब्रेक करना। हाइड्रो यानी कि ये वाटर, और लिसिस मतलब उसको ब्रेक करना। तो एसिडिक मीडियम के अंदर कर रहा है। तो एसिडिक एसिड, सबसे पहले इथाइल एसीटेट आ गया हमारे पास, CH3 आ गया, और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर आ गया C2H5 इथाइल एसीटेट। ठीक है, H आ गया और साथ में आ गया OH। एक रिवर्सिबल रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट जो है उसकी मौजूदगी में काम होता है और नतीजे में एसिटिक एसिड प्रोड्यूस होता है, CH3, और ये आ गया ऑक्सीजन और इधर आ गया हाइड्रोजन। तो ये प्रोड्यूस कर देता है एसिटिक एसिड। ठीक है, और एसिटिक एसिड प्रोड्यूस होता है और साथ साथ क्या प्रोड्यूस हो जाता है, C2H5OH, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इथाइल अल्कोहल। ये रिएक्शन देखा देखा सा नहीं लग रहा, बिल्कुल देखा देखा सा लगना चाहिए, क्योंकि वही रिएक्शन है जो इससे पहले मैंने आपको बताया इसकी प्रिपरेशन में, जस्ट इट इज रिवर्स। वहां पर एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल को रिएक्ट करा रहे थे, और यहाँ पर जो है और वाटर फॉर्म हो रहा था, यहाँ पे वाटर को इसके साथ रिएक्ट करा दिया, हाइड्रोलिसिस हुआ, तो नतीजे में ये रिएक्शन मिल गया। इसी तरीके से अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं इन बेसिक मीडियम, ठीक है, अगर मीडियम बेसिक हो तब भी हाइड्रोलिसिस करता है। किस तरीके से, सेम बात है। अब हम क्या कर रहे हैं, इथाइल एसीटेट ये आ गया हमारे पास, CH3 कार्बन ऑक्सीजन, और ये आ गया C2H5 यानी कि इथाइल एसीटेट। ठीक है, और NaOH यूज करते हैं बेसिक मीडियम में, और 10% ऑफ NaOH यूज कर रहे हैं। तो फिर दोबारा एक रिवर्सिबल रिएक्शन, और नतीजे में यहाँ पे एसिटिक एसिड बना था, और अब यहाँ पर बनेगा एक सोडियम एसीटेट। ठीक है, एसीटेट आमतौर पे हम सॉल्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये हो गया ONA। एसीटेट का वर्ड सॉल्ट के लिए आता है, तो ये हो गया सोडियम एसीटेट। ठीक है, और साथ साथ क्या प्रोड्यूस हो जाता है, साथ साथ अगेन वही प्रोड्यूस हो जाएगा इथाइल अल्कोहल यानी कि C2H5OH। तो ये फर्क आ गया, एक मरतबा एसिटिक एसिड बना और एक मरतबा सॉल्ट बन गया सोडियम एसीटेट। ठीक है जी। और फाइनली इसके यूजेस के बारे में डिस्कस करना है, कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो इथाइल एसीटेट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, और हम इसको पेंट में मिलाते हैं, वार्निशेस में मिलाते हैं, ऑयल्स में मिलाते हैं, फैट्स में, गम्स में, और ये सारे, क्योंकि ये एक अच्छा सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, तो इसको हम इस्तेमाल करते हैं पेंट्स में, वार्निशेस वगैरह के अंदर, डिजाइन्स वगैरह के अंदर भी। इसी के साथ साथ ये एक बड़ा अच्छा प्लास्टिसाइजर है। प्लास्टिसाइजर्स क्या है कि वो प्लास्टिक प्रॉपर्टी लेकर आते हैं कंक्रीट वगैरह में। तो अगर हम कंक्रीट को चाहते हैं कि थोड़ा सा वो प्लास्टिक मटेरियल बने, ना कि बहुत ज़्यादा सख्त बने, स्टिफ ना हो, तो हम ये प्लास्टिसाइजर यानी इथाइल एसीटेट मिलाते हैं, तो वो थोड़ा सा प्लास्टिक टाइप हो जाता है। नाइट्रेट एक्सप्लोजिव जो इस्तेमाल किए जाते थे वर्ल्ड वॉर्स वगैरह में, भी तो फिलहाल कम है, लेकिन उनमें भी इथाइल एसीटेट का इस्तेमाल किया जाता है, सिर्फ नाइट्रेट एक्सप्लोजिव में।
और आर्टिफिशियल फ्लेवर्स देना होता है, क्योंकि मैंने बताया कि इसकी स्मेल भी बड़ी अच्छी होती है और ये डिफरेंट फ्लेवर्स बनाता है, तो इसको हम यूज करते हैं आर्टिफिशियल फ्लेवर बनाने के लिए। ठीक है, और एसेंस वगैरह जो होता है ना, एसेंस का नाम आपने सुना होगा कि नहीं, इसमें एक्चुअल चीज नहीं है, उसका एसेंस डला हुआ है, तो आर्टिफिशियल फ्लेवर या एसेंस वही होता है। और फाइनली पाइनएप्पल में तो पाया ही जाता है, ये पाइनएप्पल की जो खुशबू है वही इथाइल एसीटेट की भी खुशबू है। ठीक है भाई। सो ये हो गया आज का हमारा लेक्चर, यहीं पर इसको रैप अप करते हैं। इथाइल एसीटेट के बारे में डिस्कशन किया और एस्टर्स के बारे में। आई होप तकरीबन तमाम बातें समझ में आ गई हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।